जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज चाणक्य नीति का 5वां अध्याय बनाना था। आज के एपिसोड में मेरा उद्देश्य ऐसा था, लेकिन इस समय मीडिया और सोशल मीडिया में चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं सोचा मैं भी अपने मित्रों को साधारण भाषा में, सरल भाषा में समझा दूं। मेरे मित्र भी हालांकि सब समझदार हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि चलो आज इसी विषय में एक एपिसोड बना देते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें। मैं आज चंद्रयान के बारे में बताऊंगा। इसरो का गठन कब हुआ था, चंद्रयान में कितना पैसा खर्च हुआ और चंद्रयान कैसे काम करेगा, और ये भी देखूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि नेता लोग कैसे कैसे इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, इस बारे में भी बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। नेता लोगों की बुद्धिमानी और होशियारी देख करके आज आप लोग भी दंग रह जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। और पुराने मित्र सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं किसी कारणवश या भूलवश, गलतीवश, तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों खूब शेयर करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों अब आ रहे हैं हम। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमारे राजस्थान के खेल मंत्री क्या बोले। मजा आएगा दोस्तों। इनको ये मंत्री बने बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि हमारे देश में क्या हो रहा है, बिल्कुल अनभिज्ञ, और कुछ भी बोल देना है इनको। राजस्थान के खेल मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। चांदना जी हैं, चांदना जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेफ लैंडिंग हुई है ना दोस्तों। जो यात्री गए थे, सुना आपने, जो यात्री गए हैं हमारे मतलब इंडिया से, उनको सलाम करता हूं। हमारा देश साइंस में, रिसर्च में एक कदम आगे और बढ़ा। वाह मंत्री जी, मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये तो राजस्थान के खेल मंत्री चांदना जी ने कहा। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया कि आज चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग करने जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसके जवाब ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मैं भारत के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं जो दिन प्रतिदिन रिसर्च करके नई खोज कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए हम उनको बधाई देते हैं। चंद्रयान 3 के सकुशल धरती पर आने का, दोस्तों सकुशल धरती पर आने का जो समय है, अब आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। लो चंद्रयान वापस भी आ गया दोस्तों। तो ये थे राजभर के दोस्तों। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है दोस्तों। बहुत लोग चुस्कियां ले रहे हैं। अच्छा, इसमें दोस्तों ये राजभर जी बहुत बड़बोले स्वभाव के हैं, ये हमेशा बोलते ही रहते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, रिसर्च और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। इसी के साथ उन्होंने बधाई संदेश से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह भी कहा। अब सुनिए, ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइंटिफिक टेम्पर की एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की संभावना को आगे बढ़ाता है। अब भैया जवाहरलाल नेहरू अपने जमाने में तो कभी चंद्रयान भेजे नहीं, उनकी क्या मेहनत हो गई, उन्हें तो ये दुनिया छोड़े भी कई साल हो गए। अब वो क्या करेंगे? खैर
ठीक है। अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो गया था। मैं भी बताऊंगा कि कब इसरो का गठन हुआ था, पर इनका कहना यह है कि 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की। पूरे देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। 1962 बताया उन्होंने, 1962 में नेहरू जी की सरकार थी। और कुछ लोगों ने तो कहा इंदिरा जी के, कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेसियों की देन है। अरे भैया, इसरो वाले जो वैज्ञानिक है उनकी देन नहीं है क्या? खैर, राजनीति है, सब श्रेय लेना चाहते हैं। तो ये प्रियंका गांधी, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसरो का गठन कब हुआ था। प्रियंका गांधी वाड्रा जो बोल रही हैं वो भी मैं बताऊंगा कि इसरो का गठन कब हुआ था। उस समय तो 1962 में कुछ भी नहीं हुआ था। अब दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन, वही है इसरो, भारत की आंतरिक एजेंसी है। इस गठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। 1962 की जो बात कर रहे हैं, उस समय इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था, 62 में नहीं। दोस्तों, ये प्रियंका गांधी वाड्रा है और कांग्रेसी कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, 62 में नहीं था, 1969 में इसरो का गठन किया गया था और साराभाई, विक्रम ए साराभाई ने किया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ही किया गया था ये। लेकिन उस समय पैसे का अभाव और अपनी जेब भरने के कारण कोई विस्तृत भूमिका नहीं निभा पाया था इसरो। और दोस्तों, विस्तृत भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ले लिया था ये। अब दोस्तों, इसका गठन 1972 में इसरो के तहत लाया गया था। दोस्तों, 23 अगस्त 1923, अब मैं आगे की कहानी बता रहा हूं, इसको छोड़िए आप। नेता लोग हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेकना जानते हैं। अब आगे सुनिए। 23 अगस्त 1923 शाम 6:04 पर चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ है। इसरो के सेंटर में आम लोगों के बीच भी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी थी। इन तालियों की गड़गड़ाहट से कुछ सेकंड पहले तक देश भर के लोगों की सांसें थमी हुई थी, लेकिन इस बार देश के वैज्ञानिक अपनी मेहनत पर पूरी तरह से आश्वस्त थे और वे मेहनत उनकी रंग लाई। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम कर दिया और जो करते हुए पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया था। दोस्तों, भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पे, दक्षिणी ध्रुव दोस्तों उधर अंधेला रहता है, उधर प्रकाश नहीं रहता है दक्षिणी ध्रुव में, तो जब वहां पे पहुंचा तो इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। 23 अगस्त को जो है पहुंच गया। अब ऐसे देशवासियों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि अब विक्रम रोवर क्या काम करेंगे। विक्रम लैंडर पर 4 पोलर्स क्या काम करेंगे। रंभा चांद की सतह पर जाएगा और जाने से आने वाला प्लाज्मा कणों की घनत्व मात्रा और बदलाव की जांच करेगा दोस्तों। और चास्टे नंबर 2, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। नंबर 3 इल्ला,
यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और नंबर 4, लेजर रेस्टो रिफ्लेक्टर एरे। दोस्तों, यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयोग करेगा। प्रज्ञा रोवर पर 2 पेलेडेस हैं जो वो क्या करेंगे अब मैं आगे बता रहा हूं। दोस्तों, यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों का, जो वहां पे चांद में रसायन होगा उसकी जांच करेंगे, और पानी की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट से आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं, इसमें से वैज्ञानिकों के लिए क्या फायदा है कि इतनी मेहनत किए, और अभी मैं बताऊंगा खर्चा कितना आया। तो ये वैज्ञानिकों के लिए इसमें फायदा क्या है। कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलाकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। मैं बता चुका हूं। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी। रिसर्च करने से आसानी होगी। दोस्तों, यह तो हो गई वैज्ञानिकों के फायदे की बात। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं देश को क्या फायदा होगा। भारत दुनिया का चौथा बड़ा देश है जिसने यह सफलता हासिल की है। इससे पहले यह कीर्तिमान अमेरिका, रूस, सोवियत संघ और चीन ने स्थापित किया था। इसरो को क्या फायदा होगा इससे, यह भी जान लीजिए दोस्तों। इसरो क्यों ये सब किया, इतना पैसा खर्च किया। इसरो दुनिया में अपने किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, यह भी एक ही रॉकेट में। दोस्तों, चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 को लैंडिंग करने में मदद की है। दोस्तों, ये चंद्रयान 2 भी काम में आया है। मंगलयान पर परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगी। आम आदमी को अब क्या फायदा होगा इससे, हम आप क्यों खुश हो रहे हैं, वो भी बताता हूं। दोस्तों सुनिए। चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस फैक्ट में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है। संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। चांद पर एक दिन का मिशन क्यों, यह भी जान लो दोस्तों। अभी आप लोग सुने होंगे कि 14 दिन रहेगा, लेकिन मैं बताता हूं, वो भी सुनिए। चांद पर एक ही दिन रहेगा। चांद पर एक दिन का ही मिशन क्यों। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, यह चीज जान लीजिए दोस्तों। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज निकलेगा, यहां 14 दिन तक रहेगा। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। 14 दिन सूर्य के सहारे प्रज्ञान चलेगा। नंबर 1, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने लगा है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी करने लगा है। नंबर 2, चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरा कि जब वहां रात हो तो वह काम नहीं कर पाता। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद चंद्रयान को वहां पे भेजा है। दोस्तों, यह सब पूरा गणना कर लिया था, कब वहां दिन रहेगा, कब रात रहेगी, तब जाकर के वो वहां पे भेजा है। इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव
सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी दोस्तों। वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। और नंबर 5 दोस्तों, 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। देर से लॉन्च हुआ मिशन, क्यों हमारा मिशन देर से क्यों लॉन्च हुआ, अब सुनिए। चंद्रयान 3 के मिशन का वित्तीय बजट 615 करोड़ रुपए या 75 मिलियन डॉलर होता है दोस्तों। यह तो खर्चा हुआ है उसका। मिशन के आसपास होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत किए थे ये हमारे वैज्ञानिक लोग, और इसे 2021 में ही लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हुई, इसलिए चंद्रयान 3 लेट हुआ। आखिर में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च का बटन दबा। इसके बाद से ही पूरा भारत चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर लैंड करने का इंतजार करता रहा। लास्ट में लैंड भी हो गया और अपना काम भी चालू कर दिया। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जय सत्य सनातन अवश्य लिखें या जय श्री राम लिखें। और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाना दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।